हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में स्वागत है। मैं जितेंद्र योगा इंस्ट्रक्टर आप सभी का नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उज्जयी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए पहले बताता हूं मैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में। उज्जयी प्राणायाम में आप इस प्राणायाम को सुबह आसनों के बाद प्राणायाम की प्रक्रिया में भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, शाम को या कभी भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम के लिए कोई विधि बंदोगरी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सांसों को कैसे लेना है और क्या करना है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ आपको। तो आइए देखते हैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कैसे करें। उज्जयी प्राणायाम में आपको सांसों को, जब आप सजगता से आपको सांसों, दोनों नासिका से सांसों को भरना है। भरने के बाद 1 या 2 सेकंड कुंभक करना है, यानी सांसों को अंदर रखना है। योग की भाषा में कहे तो जब सांस लेते हैं तो पूरक होता है और जब सांसों को छोड़ते हैं तो रेचक कहते हैं। तो यहाँ पे अंदर रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक होता है, बाहर रोकते हैं तो बाहरी कुंभक रहता है कहते हैं। लेकिन एक बात समझा दो, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और हार्ट के प्रॉब्लम्स है, उनको कहीं पे भी रोकना नहीं है। ये उज्जयी प्राणायाम दोनों लोग कर सकते हैं धीरे धीरे सीखने के बाद। तो आइए देखते हैं उज्जयी प्राणायाम में कैसे करते हैं, बाद में उसके फ़ायदे क्या है वो भी बताता हूँ मैं। तो उज्जयी प्राणायाम को करने से पहले आपको बैठना किस में है, आप आसन जो लगाते हैं, जैसे आप पद्मासन, सुखासन, ये सुखासन है, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आप अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन इस तरह से भी लगा सकते हैं। आप जैसे पद्मासन में बैठे तो इस तरह से बैठेंगे। तो दोनों नासिका से जब आप सांस भरते हैं तो सांसों को आपको सजगता से उस सांसों को महसूस करना है। यानी आपके जो तालू की जो भीतरी हिस्सा है और गले का ऊपरी हिस्सा है, उसमें सांसों को घसरता हुआ आपको अंदर लेना है। और जब सांस छोड़ेंगे तो सांसों को वहीं गले के भीतर और तालू के ऊपरी हिस्से में आपको सांसों को छोड़ते हुए घसरता हुआ, यानी कि आपको फील करना है, महसूस करना है। जब आप सांस लेंगे तो सकार सा आवाज़ आएगी और अब जब सांस छोड़ेंगे तो हकार युक्त सांसों का आवाज़ में आपको सुनाई पड़ेगा। आप जब सांस लेते हैं तो वायु जो आप अंदर ले रहे उसकी ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी इस प्राणायाम के अंदर, और इससे आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक हीट उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम। तो पहले दोनों नासिकाओं से पहले सीधे बैठे और एक बार आप पूरी सांसों को बाहर निकाल देंगे इस तरह से। अब मैं सांस लूंगा तो दोनों नासिकाओं से इस तरह से लेंगे। अब सांस छोड़ेंगे। तो आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आपको महसूस होता है गले में स्पर्श करता हुआ, और गले से स्पर्श करते हुए बाहर सांसों को आएगी। आप जब सांस भरेंगे तो पूरी लंग्स में, यानी आपके जो फेफड़े हैं पूरे भर जाने चाहिए। आपका पेट फूले नहीं, ये ख्याल रखिए। यानी आपको सीधा बैठना है, एब्डोमेन आपका फूले नहीं, सांसों को लंग्स में ही, यानी आपके फेफड़े में भरना है। इस तरह से मैं वापस आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको 3 साइकिल करके दिखाता हूँ उज्जयी प्राणायाम की, तो आप देख सकते हैं कैसे भरा जाता है, कैसे रोका जाता है। रोकने का तो मात्र 1 या 2 सेकंड, वो भी आप रोक सके तो, ना रोका जाए तो शुरुआत में ना रोके, और बाहर भी उतना ही रोकना है। चलो आइए करते हैं। आप सांसों की आवाज़ साउंड से भी सुन सकते हैं इस वीडियो के अंदर। आप देखिए, पहले पूरी सांसों को मैंने बाहर निकाल दी। अब मैं सांस भर रहा हूँ।
जब आपकी 3 साइकिल पूरी हो जाए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपका जो एब्डोमेन, आपकी जो नाभि जो खींची हुई थी वो रिलीज़ कर दे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगे, रिलैक्स हो जाओ। तो इस तरह से आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं। आप शुरुआत में 3 साइकिल करेंगे, सांस ली, फ्रैक्शन ऑफ यानी 1 सेकंड 2 सेकंड रोका, और फिर आपने जैसे मैंने बताया सांसों को छोड़ा, तो आप सांस छोड़ देंगे, बाहर भी उतना ही रुक के वापस लेंगे। तो लगातार लिया छोड़ा ऐसा 3 साइकिल करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर वापस दोबारा 3 साइकिल कर सकते हैं। ऐसे 3 दिन की 3 बार करें तो भी शुरुआत में चलेगा। और बाद में जब आपको पूर्ण तरह आ जाए तो आप 5 बार करें, 5 बार, ऐसा 3 बार भी कर सकते हैं। तो ये उज्जयी प्राणायाम, उससे आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। उज्जयी प्राणायाम से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके गले में जो कफ की समस्या है वो दूर होती है, आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी सारी जो श्वसन तंत्र की जो श्वसन मंडल है उसके अंदर अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम आपका सही होता है, और कई सारे फायदे हैं उज्जयी प्राणायाम के। हाई बीपी वालों को भी उसमें जैसे बाहर मैंने बोला अंदर अंतर कुंभक और बाहरी कुंभक न करते हुए कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी पूरी ब्रीदिंग सिस्टम, आपके डाइजेशन सिस्टम तक इसको सुडौल अच्छा करता है। तो ये था उज्जयी प्राणायाम के बारे में। अब इसके बाद बताना जा रहा हूँ मैं आपको शीतली प्राणायाम। शीतली, उसके बाद शीतकारी। जब उज्जयी प्राणायाम आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सी ऊर्जा यानी गर्मी पैदा हो जाती है। कोई भी कपालभाति किया तो भी आपके अंदर उज्जयी प्राणायाम गर्मी, उज्जयी में कपालभाति में बहुत सारी गर्मी पैदा हो जाती है। अब उसको शीतल करने के लिए ये शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं तो आइए देखते हैं। शीतल शब्द ही ऐसा है कि आपको ठंडक देने वाला है। जैसे आप स्ट्रॉ से कभी आप कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीते हैं तो कैसे आप हवा आप इस पदार्थ को कैसे चूसते हैं या शक करते हैं, उसी तरह इसमें शीतली प्राणायाम में आपको मुंह से सांसों को लेना है और नासिका से छोड़ना है। और जलंधर बंद यानी कि जैसे मैं बता दूं मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। यहाँ पे हमारी विंड पाइप है, उसको क्लोज करके सांस भरने के बाद आपको क्लोज करना है, और फिर जब सांस छोड़ना है तो गर्दन ऊपर करके आपको सांसों को छोड़ना है। तो आइए शीतली प्राणायाम करते हैं, कैसे करना है। तो आपको पहले आपकी जो टंग है उसको ऐसे इस तरह से बाहर निकाल के ऐसे आपको मोड़ना है। कैसे, यानी टंग को ऐसे गोल करके आपको मुंह के अंदर रखना है, और फिर वहीं से उसी जीवा के माध्यम से आपको हवा को अंदर लेना है, तो बिल्कुल शीतल होगी और पूरी आपके फेफड़े में, आपके लंग्स में पूरी सांस भर देनी है। उसके बाद जलंधर लगाना है, इस तरह से जलंधर बंद लगाएंगे और मूल भी जो है उसको खींच ले ताकि सांस जो है आपके लंग्स में भरी रहे, शीतलता दे। और फिर जब मन करे आप छोड़ना है, 2-3 सेकंड के बाद आप ऊपर उठे और नासिका से सांसों को छोड़ देंगे। अब इस तरह से छोड़ेंगे नासिका से तो आपको ये शीतली प्राणायाम का एक आवरण खत्म होगा, यानी एक साइकिल खत्म होगी। इस तरह से आप 3 साइकिल शुरुआत में करें और धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। तो आइए पहले करते हैं शीतली प्राणायाम। तब सीधे बैठे, आप ज्ञान मुद्रा में इस तरह से आप कभी भी प्राणायाम करें तो इस तरह से रख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जीवा को बाहर निकालें, इस तरह से सीधे बैठे, और अब मैं शुरू करूंगा। मैं 3 साइकिल करता हूं, आप देख लीजिए पहले।
तो इस तरह से मैंने जीवा को मोड़ के सांसों को अंदर भरा। जब पूरे मेरे फेफड़े लंग्स भर गए, उसके बाद मैंने जीवा को अंदर लिया, मुंह बंद किया और जलंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया। इस तरह से 1-2 सेकंड जैसे आपकी क्षमता। आप फिर बाद में न ऊपर आके गर्दन को सीधा किया सांस छोड़ने से पहले, और नासिका से मैंने पूरी सांसों को, जब सांस छोड़े तब भी आपको वही उज्जयी प्राणायाम की तरह गले की ऊपरी हिस्से में और तालू के भीतरी हिस्सों को सांसों को महसूस करना है। इस तरह से छोड़ते समय तो वो सकार युक्त और अंदर से हुकार युक्त साउंड आवाज़ आपके अंदर भीतर सुनाई पड़ेगी। तो ये था शीतली प्राणायाम। अब शीतली प्राणायाम के फ़ायदे जो है वो मैं बता दूं। शीतली प्राणायाम करने से आपके अंदर एक शीतलता आ जाती है, ठंडक आ जाती है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। शीतली प्राणायाम से आपका पाचन तंत्र जो है वो सुदृढ़ होता है, आपके लीवर को फ़ायदा होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाई बीपी वाले को फ़ायदा होता है। हाँ, ये हार्ट प्रॉब्लम्स वाले को नहीं करना चाहिए। शीतली शीतकारी प्राणायाम हार्ट वाले को नहीं करना चाहिए। बीपी जो है वो कर सकते हैं शुरुआत में, थोड़ी 1 या 2 आवरण से शुरू करके। आप इसको भी 3-3 के आवरण 3 बार कर सकते हैं, और जब पूर्णता आ जाए तो आप 5-5 के 3 बार भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बार आप कर सकते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े में, यानी 5 बार, फिर 5 बार और 5 बार। शुरुआत में 3-3 बार 3 बार करें तो भी काफ़ी हो जाता है। तो ये शीतली प्राणायाम। अब शीतकारी प्राणायाम इसी के साथ जुड़ा हुआ शीतकारी है। शीतली और शीतकारी में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब शीतकारी प्राणायाम में क्या करना है, आपको होठों को देखो, शीतली में और शीतकारी में आप मुंह से सांसों को लेते हैं और नासिका से सांसों को छोड़ते हैं। तो इतनी सावधानी जरूर बरतें आप कि आप जिस जगह पे आप ये प्राणायाम शीतली और शीतकारी कर रहे हैं वो वातावरण स्वच्छ हो, यानी हवा आपकी वहाँ की शुद्ध हो, बस। तो शीतकारी के लिए आइए देखते हैं शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो शीतकारी में आपको होठों को ऊपर रखना है, दांतों को दोनों दांतों के बीच में जीवा को इस तरह फंसा देंगे और सांसों को अंदर खींचे। अंदर खींचने के बाद मुंह बंद कर देंगे और जीवा को तालू में चिपका के आप जलंधर लगा देंगे, जलंधर बंद, और फिर वापस वही शीतली प्राणायाम की तरह सांसों को बाहर छोड़ेंगे। आइए करते हैं। तो ये था शीतली प्राणायाम, मैंने करके बताया। जीवा को दोनों दांतों के बीच में रखते हुए आपको खींचना है। तो शीतकारी जो प्राणायाम है उसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर शीतकारी प्राणायाम में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आप शीतली प्राणायाम से भी उतना ही लाभ ले सकते हैं। तो मैंने तो दोनों आपको बताया इसलिए कि आप शीतकारी भी कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन शीतली प्राणायाम वही असर करेगा जो शीतकारी प्राणायाम आपको फ़ायदा देने वाला है। तो यानी शीतली प्राणायाम जो था इस तरह से था, जैसे आप स्ट्रॉ से कुछ पदार्थ अंदर लेते हैं मुंह में, उस तरह से आपको अंदर खींचना है हवा को, और फिर मुंह बंद करके आपको जलंधर लगा के आपको रुकना है 1-2 सेकंड, और फिर गर्दन अप करके सांसों को नासिका से छोड़ना है आपको। तो उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम आपको मैंने आज की वीडियो में मैंने बताया, और उसके फ़ायदे भी मैंने बता दिए। और जैसे मैंने बोला, शीतली शीतकारी प्राणायाम हाई बीपी वाले कर सकते हैं, हार्ट वाले नहीं करें। उज्जयी प्राणायाम वो दोनों कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो शुरुआत में आप कम करें, जैसे आपकी क्षमता बढ़े उस तरह से ज़्यादा बढ़ाते जाए। तो इस वीडियो का आपको ज़रूर लाभ होगा और आप ज़रूर इसका अभ्यास करके इसको करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आप पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको मेरी जानकारी मिल जाए। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, खुश रहे। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। हरि ओम तत्सत।